हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नरेशन, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स चाहे 10th हो, 11th हो, 12th हो, उसके बाद में चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, हर जगह इसका बहुत अच्छा वेटेज होता है। तो देखिए, इसको हम एक अच्छे मेथड से करने की कोशिश करेंगे, जो नॉर्मली लोग पढ़ते रहते हैं उन मेथड से ना जा करके एक अच्छे मेथड से प्रॉपरली करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए नरेशन होता क्या है। नरेशन का मतलब होता है किसी बात को कहने का तरीका, मेथड ऑफ सेइंग समथिंग। मतलब किसी से हम कुछ बोल रहे हैं, कोई पर्सन है जिससे हम बात कर रहे हैं, उससे हमने जिस सेंस में बोला उसको हम नरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए नरेशन जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट स्पीच हमारा क्या होता है। जैसे कि सपोज करिए एक पर्सन है, कोई ये राम जी हैं, और एक पर्सन दूसरे हैं यहां पे ये श्याम जी। तो अगर ये इनसे बोलते हैं कोई भी बात, जैसे इन्होंने इनसे कही, ठीक है, इन्होंने जब इनसे कोई बात बोली तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। जैसे कि मैं बोल दूं राम सेड टू श्याम आई एम इल। क्लियर है। अब जैसे कि सपोज करिए यहां पे एक और, सपोज करिए ये टीचर है कोई, ठीक है, इनके क्लास टीचर हैं। तो राम ने श्याम से बोला कि मैं बीमार हूं और आज स्कूल नहीं जाऊंगा। तो वही बात जो राम ने श्याम से बोली, वही बात जब श्याम टीचर से बोलेगा, श्याम टीचर से बोलेगा कि श्याम सेड टू टीचर दैट ही वॉज इल। अब देखिए यहां पे ये तो नहीं बोलेगा ना कि आई एम इल, क्योंकि ये बात किसकी बता रहा है, राम की बता रहा है। तो राम की बता रहा है तो वो क्या बोलेगा कि वह बीमार है। जैसे कि मैं आपसे कुछ बोलूं और आप उसी बात को लेकर के किसी थर्ड पर्सन से मेरी बात को बोले जाके, तो आप मैं करके नहीं बोलेंगे ना, वह करके बोलेंगे। ठीक है, तो इन सारे रूल्स को, बस इतनी सी बात को बताने के लिए जिन रूल्स का हम यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और इनको किस तरीके से चेंज करते हैं, हम क्या करते हैं, वो सारे रूल्स को हम सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे देखिएगा, यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को देख लीजिएगा। तो डायरेक्ट स्पीच में हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे कि देखिए मैंने लिखा राम सेड टू श्याम आई एम इल। क्लियर है। तो देखिए जो हमारे यहां पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखे होते हैं, जो हमारे यहां पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। सॉरी, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये ध्यान रखना। और जहां पे कुछ कहना, कुछ पूछना, ठीक है, कुछ आर्गुमेंट करना या खुश होना, रोना, वो सारी चीजें जो आती हैं, इनको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब के भी कुछ हमारे पार्ट्स होते हैं। जैसे कि देखिए ये जो हमारा राम ने कुछ कहा, मतलब जो काम जो करता है या जो डूअर होता है, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड सब्जेक्ट। और जिससे कहता है, मतलब जिससे उसने बोलेगा, यानी कि जो पीछे आएगा, उसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा अभी इंट्रोडक्शन है, उसके बाद में हम सीखेंगे कि किस तरीके से चेंज करेंगे। क्लियर है। तो यहां तक आपको कोई डाउट हो तो बताइए। सबसे पहले देखिए राम सेड टू श्याम आई एम इल। जो जिस बात को ये बोलता है, मतलब जो भी स्पीच होता है या भाषण होता है, जो कुछ भी वो बोलता है, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जहां पे कहना, सुनना, पूछना, ये सारी चीजें आती हैं, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में भी हमारे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे कि एक होता है हमारा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, एक होता है हमारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब देखिए यहां पे ये सेड टू लिखा है, इसको हम चेंज करते हैं हर टेंस के हिसाब से अलग अलग। वो सारे किस तरीके से चेंज होते हैं, वही हम रूल्स को सीखेंगे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं रूल्स की तरफ, किस तरीके से इनको हम चेंज करते हैं। देखिए रूल नंबर 1,
सबसे पहले हम देखते हैं रूल नंबर 1 में कि हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कंजंक्शन किस तरीके से चेंज करते हैं। देखिए ये कंजंक्शन जो भी आता है वो हमारा इस इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आता है, ठीक है। जब देखिए हमारा रिपोर्टेड स्पीच मैंने इसको बोला था, रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेंटेंस हमारा असर्टिव है, असर्टिव में अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों आते हैं, तो असर्टिव सेंटेंस है तब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके हम दैट का यूज करते हैं, दैट कंजंक्शन आता है, ठीक है। इंटेरोगेटिव में हमारा इफ भी आ सकता है और वेदर भी आ सकता है। इंपरेटिव सेंटेंस में हमारा हमेशा याद रखिएगा टू आता है, क्या आता है, टू। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस में दैट आता है। अगर ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच ऑप्टेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या इंपरेटिव है, तो हर किसी के हिसाब से अलग अलग हमारा कंजंक्शन यूज किया जाता है इस इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को रिमूव करके। क्लियर है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी हमारा क्या आता है, दैट आता है। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट रूल में, या एक तो रूल आप रुक जाइए, उसके बाद आप स्मूथली सेंटेंसेस करना शुरू कर देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभी हम देखते हैं यहाँ पे सेड टू या जो भी है यहाँ पे जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब आती है उसको हम किस तरीके से चेंज करते हैं उसको और सीख लेते हैं। उसके बाद हम प्रोनाउन को सीख लेते हैं, बस उसके बाद में हम स्मूथली चलना शुरू कर देंगे वीडियो में। तो रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 हमारा होगा कि हम किस तरीके से इस रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। क्लियर है। और उसके बाद में किस तरीके से हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं, इसके बाद हम फर्दर बढ़ेंगे आगे। तो देखिए अब हम सीखते हैं कि हम वर्ब को कैसे चेंज करेंगे। जैसे जो हमारा सैड, सैड टू, सेज या सेज टू, इस तरीके से जो लिखा होता है इसको हम किस तरीके से चेंज करेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए हम सीखते हैं असर्टिव सेंटेंस का। अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में केवल से लिखा हुआ है तो उसको हम से ही रखेंगे। अगर सेज रखा हुआ है डायरेक्ट में तो उसको हम सेज ही करेंगे। सैड टू, ध्यान रखना असर्टिव सेंटेंस में हमेशा जब वर्ब के बाद टू लगा होगा तभी हम चेंज करेंगे, अदरवाइज चेंज नहीं करेंगे। ये आप हमेशा माइंड में रखिएगा कि अगर हमारा यहाँ पे ये सपोज करिए ये वर्ब लिखी हुई है से, तो हमने इसको से ही रखा। अगर यहाँ पे से टू होता तब इसको हम टेल में कन्वर्ट कर देते। क्लियर है। देखिए सैड टू है तब इसको हमने टोल्ड में कन्वर्ट करा, और सैड सिर्फ केवल सैड है तो इसको हमने सैड ही रखा। क्लियर है। इस तरीके से आप इनको लर्न रखिए तो आपको इजीली लर्न रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, आस्क, इंक्वायर, वांट टू नो। चाहे अब हमारा यहाँ पे से लिखा हो, से टू हो या ना हो, हम उसको आस्क या इंक्वायर या वांट टू नो इन सब में चेंज करते ही करते हैं। क्लियर है। असर्टिव में क्या था, अगर टू पीछे नहीं है तो चेंज नहीं होता है, लेकिन इंटेरोगेटिव में क्या हो जाता है कि अगर हमारा लिखा भी है, मतलब टू लिखा है तब ठीक है, नहीं लिखा है तब भी ठीक है, उसको हम आस्क, इंक्वायर या वांट टू नो में चेंज करेंगे ही करेंगे। उसी तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस में, डायरेक्ट स्पीच में इन सारी चीजों को हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज में चेंज करते हैं। वो हमारे टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका सेंस क्या है। ऑर्डर का सेंस है तो ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट का सेंस होता है तो रिक्वेस्टेड करते हैं, इस तरीके से। ऑप्टेटिव सेंटेंस में इसको प्रे, विश, कर्स, ब्लेस में चेंज करते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि अगर असर्टिव सेंटेंस में हम चेंज करते हैं, नहीं करते हैं, कब, जब टू लगा हो और ना लगा हो। बाकी हर जगह हम चेंज करते ही करते हैं। यहाँ पे भी हम से और सेज, सैड टू, इन सबको हम चेंज करते ही हैं। एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, जॉय, एप्लाउज। एप्लाउज मतलब होता है किसी को बढ़ावा देना। कंटेम्प्ट का मतलब होता है किसी की निंदा करना। क्लियर है। तो चलिए अब हम देखते हैं, सिर्फ एक रूल और बचता है, वो है हमारा प्रोनाउन को चेंज करने का। उसको हम सीख लेते हैं, उसके बाद में स्मूथली हम चलना शुरू करेंगे। ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल चीज जो है वो प्रोनाउन को चेंज करना सीखना। अब देखिए किस तरीके से हम चेंज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमारे फर्स्ट पर्सन कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में हमारा आता है आई और बी। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन में हमारा आता है यू, और थर्ड पर्सन बाकी जो हमारे बचे हुए होते हैं। अब आप कह रहे होंगे ये तो हमें पहले से आता है, ये क्यों बता रहे हो, लेकिन इसके थ्रू ही हम इस एग्जाम्पल के पे जाएंगे और उससे हम सीखेंगे। थर्ड पर्सन में हमारा आता है ही, शी, इट,
दे और नेम। अब देखिए ये सारी चीजें जो हैं वो हम चेक किस में करेंगे, ये ध्यान रखना, ये सारी चीजें हम चेक करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में चेक करके फिर हम रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से चेंज करेंगे। क्लियर है? तो एक यहाँ पे हमारा रूल होता है, उसको आप लिख लीजिए या फिर आप समझ लीजिए पहले। 1 2 3 SON, ये वाला पूरे नरेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है। जो हमारा फर्स्ट पर्सन होगा वो होगा सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज। यहाँ पे आप चेक करिए, जैसे कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट की जगह पे यू लिखा है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन हम किसके हिसाब से चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पे देखिए सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और थर्ड पर्सन क्या होगा? नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन नो चेंज। बस इतनी सी बात है, इसके अलावा कुछ नहीं। यहां पे आप चेक करिए ये किसकी जगह पे आया है? सब्जेक्ट की जगह पे। जब सब्जेक्ट की जगह पे आया है और ये पर्सन कौन सा है? हम सीख के आए हैं सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू। और यू कौन सा होता है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? यहां पे देख के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मी। तो मी का हमारा सब्जेक्ट क्या बनता है? आप बताइए, मी का सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा? आई। पर्सन समझ में आ रहा है ना धीरे धीरे? अब यहां पे देखिए माई, यहां पे क्या लिखा है? माई। अब देखिए यहां पे ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है और ये ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन को हम किस तरीके से चेंज करते हैं? फर्स्ट पर्सन होता है हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे क्या है? ही। और यहाँ पे ये किसकी है? अपने की अंग्रेजी है, अपने की इंग्लिश है माई। आई के अपने की इंग्लिश होती है माई, तो ही के अपने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? हिज। बस इतनी सी बात है, ठीक है? इसको लिख दीजिए। अब देखिए ही, अब सेड टू को मैंने आपको बताया किस में चेंज होगा? टोल्ड। उसके बाद में मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मैंने आपने हटाने का रूल बता दिया है कि अगर यहाँ पे हमारा असर्टिव सेंटेंस है, और ये कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव ही है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमारा क्या आता है? दैट। उसके बाद में यहाँ पे मैंने सीख लिया है कि यहाँ पे क्या आएगा? आई। आई क्यों आएगा? देखिए यहाँ पे ये क्या है हमारा? सेकेंड पर्सन। और सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? ओ, यानी कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे? मी। लेकिन ये आया किसकी जगह पे है? यू किसकी जगह पे लिखा है? सब्जेक्ट की जगह पे। तो आई, मी का हमें बनाना पड़ेगा सब्जेक्ट, तो क्या बन गया? आई। उसके बाद में अब मैं आगे वाले रूल में आपको टेंस चेंज बताऊंगा कि टेंस किस तरीके से चेंज होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिए, हैव हमारा जो होता है वो हैड में होता है। उसके बाद में स्पॉइल्ड। उसके बाद में यहाँ पे मैंने बताया है कि ये माई जो है, माई किसका होता है? आई का होता है, ठीक है? आई हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा? किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही के अपने की अंग्रेजी क्या होती है? अपने की इंग्लिश क्या होती है? हिज। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हिज। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे लाइफ को हम एज इट इज लिख देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम दैट लगा ही चुके हैं। क्लियर है? एक बस लास्ट रूल बचता है, टेंस को किस तरीके से चेंज करेंगे। उसके बाद आप देखिएगा स्मूथली समझ में आ जाएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। बेट, तो एग्जाम्पल है हमारा, राहुल सेड टू मी I am not going to school today। ये लिखा हुआ है, ठीक है? इसको आप समझने की कोशिश करिए, मैं समझाता हूं। सबसे पहले देखिए, इसको हम सैड टू लिखा हुआ है, सैड टू को हम किस में चेंज करते हैं? टोल्ड में। तो इसको टोल्ड में चेंज कर दीजिए, राहुल टोल्ड। उसके बाद में हमारा क्या आएगा? मी। अब यहां पे चेक करिए कि हमारा सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस है हमारा असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कौन सा आएगा? दैट। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आएगा? दैट। अब इसके बाद आप देखिए यहां पे आई, आई है, आई हमारा क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। आई क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे? राहुल, ठीक है? राहुल। अब यहाँ पे ये क्या आया है आप मुझे बताइए, या यहाँ पे ये सब्जेक्ट की जगह पे आया है ना आई, तो राहुल का प्रोनाउन क्या बनेगा? राहुल का प्रोनाउन क्या होगा? ही। राहुल का प्रोनाउन क्या होगा? ही, ठीक है? अगर यहाँ पे रोशनी होती तो रोशनी का प्रोनाउन क्या होता? सी। तो यहाँ पे आई की जगह पे ये क्या आ जाएगा? ही।
क्लियर है? मैं आपको बता रहा हूं, आगे हम टेंस को बताऊंगा चेंज करना किस तरीके से चेंज करते हैं। यहां पे लिखा है एम लिखा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आई एम नॉट गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। पास्ट कंटिन्यूअस में ही के साथ क्या आता है? वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। अब टुडे को भी हम चेंज करते हैं, टुडे, यस्टरडे, नेक्स्ट डे। आगे रूल में आपको बता रहा हूं, लिखवा रहा हूं, आप नोट करते जाइए इन सारी चीजों को। ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, टुडे को हम चेंज कर देंगे दैट डे। जाने लग गए ना हम, अब स्मूथली होने लग गया ना हमसे, ठीक है। चलिए फर्दर देखते हैं टेंस को कैसे चेंज करते हैं, और उसके बाद में हम देखते हैं एक और रूल जिसमें हम टुडे और यस्टरडे इन सारी चीजों को किस तरीके से चेंज करते हैं, वो दोनों रूल लिखवा के फिर हम एग्जाम्पल्स को करने की कोशिश करते हैं। देखिए तो देखिए हम किस तरीके से टेंस को चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट यानी कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि इसको सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट को फर्दर हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट है तो इसको सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं, और सिंपल पास्ट होता है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। अगर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, और पास्ट कंटिन्यूअस को फर्दर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, और अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट आ जाए तो फिर उसके बाद वो नो चेंज होता है, उसको हम फर्दर चेंज नहीं करते। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हमेशा याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में मिल जाए तो उसको फिर हम किसी में भी चेंज नहीं करते हैं। ये हमारा था इसमें रूल, क्लियर है। अब देखिए कुछ हमारे जैसे कि आप देखेंगे टुडे, यस्टरडे, इन सबको हम किस तरीके से चेंज करते हैं वो भी आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, बाकी हम एग्जाम्पल में सारी चीजें क्लियर करेंगे। देखिए टुडे है तो टुडे को हम करते हैं दैट डे। एक बार मैं लिख के आपको पूरा बता देता हूं। तो देखिए हम टुडे को दैट डे में कन्वर्ट करते हैं, टू नाइट को दैट नाइट में लिख देते हैं, दिस को दैट और दिस को दोज। उसी तरीके से नाउ को हम देन में चेंज करते हैं, यस्टरडे को हम द प्रीवियस डे में, और द टुमारो को हम द नेक्स्ट डे में। फर्दर हमें कुछ वर्ड्स मिलेंगे उनको हम उसी टाइम पे बताते चलेंगे, क्लियर है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ, और कुछ जो हमारे एक्सेप्शन केसेस होते हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं, वो किस तरीके से चेंज होते हैं, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं उनको हम देख लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा असर्टिव सेंटेंस के पूरे रूल्स होंगे, उनके एग्जाम्पल्स होंगे, हर चीज को हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले हम देखते हैं एक्सेप्शन केसेस हमारे इसमें क्या होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखिए एक्सेप्शन केसेस हमारे क्या क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या क्या होते हैं, जैसे कि मैंने बोला सन जो है वो ईस्ट में निकलता है, वेस्ट में छिपता है। इस तरीके के जब हमारे सेंटेंस होते हैं तो उनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, हमेशा सच रहने वाली बात है। जैसे कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ। अगर ये हमारे डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, डायरेक्ट में अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए यूनिवर्सल ट्रुथ। प्रोवर्ब्स हमारी क्या होती हैं, प्रोवर्ब्स होती हैं जैसे कि कोई कहावतें होती हैं, जैसे मैंने बोला ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो वो प्रोवर्ब्स हो गई। तो इस केस में भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में किसी भी तरीके का चेंज नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन जैसे कि मैं बोलूं कि वह रोज स्कूल जाता है, वह, ठीक है, इन सारी चीजों में जैसे किसी की हैबिट है वह रोज मंदिर जाया करती थी, इस तरीके के जब हमारे सेंटेंसेस होते हैं यानी कि जिसमें आदत दिखाई जाए, ठीक है, ही एक्सरसाइजेस डेली, ही एक्सरसाइजेस रेगुलरली, ये सारी जो आती हैं वो किस में आती है, हैबिचुअल एक्शन में। अगर ये हमारी डायरेक्ट स्पीच में आ जाए तब हम इनडायरेक्ट सेंटेंस में किसी भी तरीके का चेंज नहीं करते। क्लियर है। नेक्स्ट चीज है अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तब हम किसी भी तरीके का चेंज नहीं करते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंस में। क्लियर है। हालांकि प्रोनाउन चेंज होंगे, उसके टेंस में किसी भी तरीके का चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा इन केस ऑफ टू ऑनगोइंग एक्शंस, इन केस ऑफ टू ऑनगोइंग एक्शंस इन द पास्ट देयर विल बी नो चेंज। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ जैसे कि मैंने बोला कि जब मैं पढ़ रहा था
वह किताब, जब मैं पढ़ रहा था वह क्रिकेट खेल रही थी, जब मैं घर जा रहा था वह वापस लौट रही थी। इस तरीके के जब सेंटेंसेस होते हैं हमारे, तो इनको हम बोलते हैं टू ऑनगोइंग एक्शंस इन द पास्ट। क्लियर है? चलिए इनके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और जिनसे हम समझने की अच्छे से कोशिश करते हैं। तो देखिए, तो चलिए देखिए इसके कुछ हम एग्जांपल्स करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप। जैसे यहां पे लिखा है माई मदर सेड टू मी वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारा हैबिचुअल एक्शन, प्रोवर्बियल फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो इसमें फिर हम किसी भी तरीके का चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, यहां पे लिखा है माई मदर सेड टू मी, सेड टू को तो हम चेंज कर देंगे, जैसे हमने लिख दिया माई मदर सेड टू को हम चेंज करते हैं किसमें? टोल्ड में। मी को हमने एज इट इज लिख दिया। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम क्या कर देंगे? दैट। उसके बाद में हम जैसा है वैसा ही लिख देंगे, कोई चेंज नहीं। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अब यहां पे और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, इस तरीके से। जैसे ये लिखा है ही सेड माई सिस्टर गोज टू टेम्पल डेली। अब यहां पे आ गया माई सिस्टर गोज टू टेम्पल डेली, मेरी जो बहन है वो रोज मंदिर जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसकी एक हैबिचुअल एक्शन है। गोज टू टेम्पल डेली उसका मतलब हो गया उसकी एक हैबिचुअल एक्शन है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे? ही सैड। अब मैंने आपको बताया था अगर सिर्फ सैड लिखा हुआ है और आगे वाला जो सेंटेंस है वो हमारा असर्टिव में है, आगे वाला सेंटेंस आप देख रहे हैं असर्टिव में है, तो सैड सिर्फ लिखा है तो इसको हम टोल्ड में कन्वर्ट नहीं करते तब तक जब तक कि इसके पीछे टू ना हो। यहाँ पे सैड टू था, मैंने टोल्ड में कन्वर्ट करा, सैड है सिर्फ तो सैड लिख देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम लिख देंगे दैट। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि इसमें हम अगर प्रोनाउन चेंज करने को होगा तो प्रोनाउन चेंज करेंगे, लेकिन टेंस हम चेंज नहीं करेंगे। तो प्रोनाउन देखिए, यहां पे मैंने आपको प्रोनाउन चेंज करना सिखाया। माई सिस्टर लिखा हुआ है ना, तो माई हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही। तो ही के हिसाब से हमारा यहाँ पे ये क्या है? माई। फर्स्ट पर्सन में ये क्या है? अपने की अंग्रेजी है, अपने की इंग्लिश है माई। तो यहाँ पे क्या आएगा? ही के हिसाब से क्या आएगा? अपने की इंग्लिश। तो ही के अपने की इंग्लिश क्या होती है? हिज। क्लियर है? सिस्टर। उसके बाद में गोज को हम एज इट इज लिख देंगे, गोज टू टेम्पल डेली। क्लियर होगा आप लोगों को? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, विद्या सेड व्हाइल आई वॉज लर्निंग सम बॉयज वर प्लेइंग। इस तरीके से याद रखिए। देखिए, टू ऑनगोइंग एक्शंस हो, टू ऑनगोइंग एक्शंस का मतलब होता है दोनों कंटिन्यूअस में एक्शन में हो और दोनों पास्ट में हो। तो दोनों पास्ट में है, आई वॉज या वर। कंटिन्यूअस इसलिए है कि ये पढ़ रही थी तब वो खेल रहे थे। दोनों कैसी हैं? ऑनगोइंग है, एक साथ हो रही हैं। ठीक है, तो विद्या सेड, तो मैंने आपको बताया है ये कैसा है? हमारा एक असर्टिव सेंटेंस है। अब देखिए यहाँ पे सैड आ गया, सैड टू तो नहीं है तो इसको हम सैड को एज इट इज लिख देंगे, विद्या सैड दैट। क्लियर है? अब जैसा ये लिखा हुआ है विद्या सैड दैट के बाद में जैसा ये लिखा होता है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं, किसी भी तरीके का चेंज नहीं होता है। व्हाइल आई वॉज लर्निंग सम बॉयज वर प्लेइंग। और अगर ऐसा ना होता, ये पास्ट कंटिन्यूअस में होता, तब हम किस में चेंज करते हैं इसको? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो हमारा यहां पे क्या आ जाता? हैड बीन। क्लियर है? अगर आपको और एग्जाम्पल चाहिए हो तो कमेंट करिएगा, मैं इसका एक पूरा प्रैक्टिस सेट लेकर के आपको कंप्लीट करा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा असर्टिव सेंटेंस पे। यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन का मैंने सिर्फ एक इंट्रो दिया है। ठीक है, ये इंट्रो पार्ट था। इसके बाद में अब हम सीखेंगे असर्टिव सेंटेंस को, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इन सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और प्लीज आप, अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।